और ये इसीलिए होता है कि इनका सारा पैसा जिम्मेदारियों में, दूसरों को खुश करने में, किसी की मदद करने में, सारा पैसा उसी में चला जाता है। कुंडली में कौन सा ग्रह इनके साथ है, इनके लिए पॉजिटिव है, सपोर्ट कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और इन्हें क्या लक्ष्य अपना आगे का बनाना चाहिए। देखिए, और अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिससे उन्हें फील हो रहा है कि मुझे कैसे ना कैसे बहुत ज्यादा धन कमाना है, बहुत पैसा चाहिए मुझे। तो कोई बढ़िया आर्थिक लाभ हो सकता है। देखिए, धन के भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि अचानक धन लाभ करवाता है, और बस इन्हें ये ध्यान रखना है कि कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो जंक्शन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जो लोग हैं, इनके जीवन में पिछले काफ़ी समय से पैसों से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। आज की इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ उपस्थित है एस्ट्रोलॉजर नीलेश जी माली, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। नीलेश जी, हमारी ऑडियंस ने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं जिनका जवाब मकर राशि के लोग आपसे चाहते हैं। देखिए, इनके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं काफ़ी चल रही है, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वह इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ही पूछे हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि मकर राशि वालों के लिए आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है जब इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आए। देखिए, पिछले बहुत समय से ये बहुत परेशान है, तो क्या आने वाला समय कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, मकर राशि वाले बहुत ही गहरी सोच वाले, बहुत ही गहरे विचार वाले होते हैं, हर चीज़ की जड़ तक जाते हैं। और पिछले कुछ समय में मकर राशि, देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अप डाउन हो रही थी, एक जैसी जिंदगी इनकी चल नहीं रही है। कभी एक मुसीबत आती, उसको सोल्व करते, जैसे तैसे उससे बाहर आते, और फिर कोई दूसरी मुसीबत इनके गले पड़ जाती। कभी घर से परेशान चल रहे थे तो कभी फाइनेंशियल, और किसी जॉब में थे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा था। और जो फाइनेंशियल कंडीशन है, कभी पैसा अच्छी रफ्तार से आ रहा था तो कभी वही पैसा कभी जिम्मेदारियों में, कभी अस्पतालों में, कभी लोन कर्ज, इनमें बहुत ज़्यादा जा रहा था। यानी कि रेत की तरह बिल्कुल इनके हाथ से निकलते जा रहा था, इनके पास पैसा टिक नहीं रहा था। इसलिए ये बहुत चिंतित हो रहे थे, क्योंकि पिछला देखिए, ये 7.5 से अभी अभी बाहर आए हैं, लेकिन 7.5 से बाहर आने पर भी इन्हें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी वापस से सुधरी है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन जितना इनकी एक्सपेक्टेशंस थी उतना अभी भी हालात नहीं बदले हैं, क्योंकि ये है शनि की राशि के। देखिए, शनिदेव की राशि के हैं। शनि चाहते हैं, देखिए, इनसे डिसिप्लिन। शनि चाहते हैं कि थोड़ा सा ये अनुशासन का पालन करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ में हर चीज़ को ये अच्छे से फॉलो करें, लेकिन इनसे अभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब ये जो आने वाले 4 महीने रहेंगे, खासकर दिसंबर तक के लिए, इनके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। अगर इन्होंने सही डायरेक्शन में काम कर लिया, मेहनत को सही डायरेक्शन में अपने लगा दिया, तो ऑटोमेटिक ये आने वाले जो 4 महीने इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। कैसे होगी वो भी आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। और ये जो हम अभी बातें बताएंगे आपके जीवन से जुड़ी, अगर वो आपकी लाइफ में भी हो रही है तो कमेंट जरूर करना कि हाँ, ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो जो क्वेश्चन है अगला, वह यह है कि जैसा आपने बताया कि मकर राशि के लिए जो आने वाला समय है वह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो कहाँ से इन्हें सबसे अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है? हाँ। कुंडली में कौन सा ग्रह इनके साथ है, इनके लिए पॉजिटिव है, सपोर्ट कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और इन्हें क्या लक्ष्य अपना आगे का बनाना चाहिए? देखिए, शनि वक्री है, सभी जानते हैं कि 138 दिन के लिए शनि वक्री चल रहे हैं, और शनि इनके लिए बैठे हैं 3rd हाउस, जो कि इनके पराक्रम का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, कला का होता है। और शनि तीसरी दृष्टि से इनके पंचम को भी देख रहे हैं, जो कि शेयर मार्केट का होता है, जो कि कोई शॉर्टकट वाला भी होता है। तो यहाँ पर इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अभी कोई शॉर्टकट नहीं मारना। यानी कि ये अगर चाहें कि मुझे रातों रात अमीर बनना है, मैं किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा दूँ, चाहे जुआ हो, कसिनो हो, इन चीज़ों से इन्हें दूर रहना है, वरना ये चीज़ इनके लिए उल्टी हो सकती है। बहुत सारे मकर राशि वाले हैं जो पिछले टाइम में राहु के चलते, खास करके देखिए, धन की स्थिति में राहु बैठे हैं और अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिससे उन्हें फील हो रहा है कि मुझे कैसे ना कैसे बहुत ज़्यादा धन कमाना है, बहुत पैसा चाहिए मुझे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से रातों रात बदल जाए। ये बहुत ज़्यादा इनके माइंड में थॉट चल रहा है। ये सब राहु का किया कराया है, और राहु ने, देखिए, इनके माइंड पर अभी ऐसा ऐसा जाल ये राहु भेजेंगे कि ये चाहे शेयर मार्केट हो, जुआ हो, इनकी तरफ भी आकर्षित होंगे।
लेकिन अगर इस तरफ ना ही जाते हुए अगर ये कोई अच्छा जॉब सर्च करेंगे, अगर ये जॉब करते हैं तो कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनकी ये थिंकिंग, राहु की थिंकिंग को ये अगर सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा टाइम है इनके लिए। तो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शनि इनके 3rd हाउस में। ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, IT सेक्टर हो गया, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके फाइनेंशियल कंडीशन अगर ये चाहते हैं तो राहु इनका बिल्कुल धन के भाव में बैठा है, बड़ा देने वाला है, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। क्योंकि राहु का काम है, देखिए, भ्रम फैलाना। इन्हें लगेगा कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे रातों रात बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाद में फिर इनकी इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर भारी पड़ सकती है। हो सकता है ये कर्ज लेकर कहीं इन्वेस्ट कर दे और बाद में जाकर इन्हें लॉस हो जाए। इसलिए ये चाहें तो कोई मेहनत वाला काम करे, क्योंकि ये शनि की राशि है और शनिदेव इनके स्वामी हैं। और धन के स्वामी भी देखिए शनि है, इनके धन के स्वामी 2nd हाउस के भी शनि हैं। तो इन्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेहनत से ही पैसा कमा पाएंगे। अगर ये चाहते हैं कि करोड़पति अरबपति बनना, तो इन्हें सबसे पहले अपनी मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके मेहनत करते रहना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारना है। यानी कि जो आने वाला समय है उसमें भी मकर राशि वालों को आसानी से चीजें हासिल नहीं होगी। देखिए, आसानी से का मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे थाली में 56 प्रकार के भोग मिल जाए। इन्हें खुद से अपना खाना बनाना पड़ेगा, खुद से ही अपने कर्म करना पड़ेंगे, तभी जाकर इन्हें अपनी चीज़ें रेडी मिलेगी। बैठे बैठाए कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मकर राशि के। लेकिन अगर मेहनत का साथ मिल गया तो इन्हें मेहनत का फल कई गुना ज़्यादा मिल सकता है। तो बस थोड़े से प्रयास अगर इनके हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शनि इनकी झोली भर देंगे। तो बिजनेस से इन्हें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये जॉब करें, बिजनेस करें तो कोई बढ़िया आर्थिक लाभ हो सकता है। देखिए, गुरु इनके बैठे हुए हैं 7th भाव में, और गुरु है यहाँ पर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। गुरु देखिए इनके 7th भाव में बैठे हैं, यानी कि ये है व्यापार का भाव। तो यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छे योग है कि आने वाले लगभग 2 से 3 महीने अगर ये व्यापार करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इनके लिए नो डाउट बहुत अच्छा है। कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, कोई बड़ी डील फाइनल करना है, तो इनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस पर तो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राहु धन के भाव में, तो इन्हें ऐसा फील हो सकता है कि कोई गलत व्यक्ति पर भरोसा करके डील कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है। पहले डबल चेक करें कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं, फिर डिसीजन ले। अब देखिए, मकर राशि वाले लोगों से हमने बात भी की है, तो एक चीज समझ आइए कि पिछले कुछ समय में इन लोगों ने पैसा तो अच्छा कमाया, बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो इनके पास आया, लेकिन जब जब पैसा आया, पैसे के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आई, बिल्कुल फिजूल के खर्च भी आए, अनावश्यक खर्च, किसी की गाड़ी का खराब होना, मोबाइल खराब होना, घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स का खराब होना या घर में मरम्मत का काम आ जाना, इस प्रकार के अनावश्यक खर्चे भी अचानक से आए। तो जो आने वाला समय है, क्या इसमें कहीं से कोई अचानक धन लाभ हो सकता है या कोई अचानक से कोई बड़ा खर्च आ सकता है इनके ऊपर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने करा कि इनके पैसा टिक नहीं रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं टिक रहा है? देखिए, मकर राशि एक ऐसी राशि है कि जो दूसरों का बहुत ज़्यादा भला सोचती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ये आगे रहकर निभाती है। अगर किसी पड़ोसी के भी ये इनके काम पड़े तो ये आगे रहकर कह देते हैं कि ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। भले ही पड़ोसी से ज़्यादा इनका कोई ज़रूरी काम है तो वो उस ज़रूरी काम को पीछे रख देंगे, लेकिन पड़ोसी की मदद करना सर्वप्रथम है। इनका यही नेचर हमेशा इनको पीछे रख देता है, कहीं ना कहीं अपने फिर सपने पूरे नहीं कर पाते। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन ये कभी भी खुद पे खर्चा नहीं कर पाते। आपको भी बिल्कुल ये महसूस हो रहा होगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना कि पैसा आप कमाते लेकिन कभी 1 रुपया भी आप खुद पर खर्चा नहीं कर पाते। और ये इसीलिए होता है कि इनका सारा पैसा जिम्मेदारियों में, दूसरों को खुश करने में, किसी की मदद करने में, सारा पैसा उसी में चला जाता है। तो बस यही चीज़ है कि ये अपना पैसा बचा नहीं पाते। अगर किसी को खुश करना है तो वहाँ पर 10 लगाना है तो वो 100 लगा देते हैं। कभी कभी दिखावा भी बहुत करते हैं कि मेरी साख, मेरा मान, मेरा सम्मान, इसके लिए ये थोड़ा सा जहाँ कम करना होता है वहाँ पर भी ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए पैसा बच नहीं पा रहा है। लेकिन इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव इनके राशि स्वामी है। शनिदेव को दिखावा पसंद नहीं है और शनिदेव चाहते हैं कि तुम दूसरों का भला करो लेकिन थोड़ा खुद का भी भला करो। तो ये जब थोड़ा पैसा खुद पर भी लगाने लग जाएंगे, थोड़ा खुद की खुशियों का भी ध्यान रखने लग जाएंगे, महीने की जो तनख्वाह आती है उसमें से थोड़ा पैसा अपनी ज़रूरतें पूरी करने पर भी लगाएं, तो ऑटोमेटिक इनके भी शनि इनके काफ़ी हक में रिजल्ट देने लगेंगे। और आने वाला जो समय, आपने कहा कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ा धन लाभ, तो देखिए गुरु तो इनके काफ़ी अच्छे हैं। गुरु 7वीं दृष्टि से इनके लग्न को देख रहे हैं, तो इनके लिए एक सुरक्षा कवच बनाएंगे गुरु। अगर कोई घाटा भी हो रहा है
तो उससे भी बचाने का काम करेंगे गुरु। और इसके अलावा देखिए कि धन के भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि अचानक धन लाभ करवाता है। और बस इन्हें ये ध्यान रखना है कि कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान हो सकता है, बाकी प्रॉफिट के तो बहुत अच्छे चांसेस है। अब इनसे कई सारी गलतियां भी होती, देखिए जाने अनजाने में कई बार कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोगों के कहने में आ जाते हैं, बिल्कुल। गलत जगह निवेश कर देते हैं, अपनी लाइफ में कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का क्या ध्यान इन्हें आने वाले समय में रखना चाहिए, किन लोगों से बचना चाहिए, किन लोगों पर विश्वास ये कर सकते हैं, और इन्हें अपने जीवन का जो ये 2026 के अगले जो 4 महीने हैं इनमें इन्हें क्या निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए बिल्कुल, मकर राशि वाले जैसा कि आपने कहा कि इनको धोखे बहुत मिलते हैं, इनके लिए देखिए अगर कोई इनके कंधे पर सर रखकर रोता है तो ये उसके लिए बिल्कुल हमेशा अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उसके लिए अपना धन दौलत अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन ये समझते नहीं है कि वह जो व्यक्ति है जो इनके कंधे पर सर रखकर रो रहा है वो इनका मिसयूज भी कर रहा है। जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो उनके बिल्कुल आया उनके पास में, मिसयूज करा, लेकिन जब इनको स्वयं को ज़रूरत पड़ती है उस व्यक्ति की तो वो व्यक्ति इनके आसपास भी नज़र नहीं आता है। ये हमेशा खुद को अकेला पाते हैं। मकर राशि एक ऐसी राशि है जो लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि शनि की राशि है और ये अक्सर किसी की नौकरी लगवाने में मदद करते हैं, किसी को जॉब दिलवाने में, तो किसी की बिजनेस की स्टार्टिंग में मदद करते हैं, कोई अगर बहुत डिप्रेशन में तो उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ये खुद की लाइफ में देखते हैं तो बहुत ही संघर्ष से जूझ रहे होते हैं। खुद की लाइफ में तो इतने अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं, खुद डिप्रेशन में होंगे लेकिन सामने वाले को डिप्रेशन से निकालेंगे। खुद के पास जॉब नहीं लेकिन दूसरे को जॉब दिलवाने का काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों की मदद करिए लेकिन पहले अपनी ज़िंदगी संवार लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे जगह आप जाइए। और आने वाले समय में देखिए धोखा इन्हें बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए इनके परिवार के भाव में राहु बैठे हुए हैं, कुटुंब के भाव में। तो राहु देखिए गलत मार्ग पर गलत लोगों पर भरोसा करवाता है और शनि तो देखिए वक्री हो ही रहे हैं। तो इन्हें आने वाले टाइम में देखिए जब राशि स्वामी वक्री होते हैं तो ये जो रिश्ते नाते होते हैं जो हमारे साथ मतलब के साथ जुड़े होते हैं उनके धीरे धीरे करके जो चेहरे हैं वो बेनकाब होने लगते हैं। तो इन्हें पता चलेगा कि कुछ थे लोग जो बहुत ही मीठे बनते थे, बहुत ही तारीफें करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे इनके आंखों के सामने सच्चाई आएगी कि वो तो केवल मतलब के साथ थे, जब जरूरत पड़ेगी तो वो इनका फ़ोन तक नहीं उठाएंगे। और आने वाले जो 4 महीने बचे हैं 2026 के, इनमें रिलेशनशिप के बारे में बात करें, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो समय कैसा है मकर राशि के लिए? देखिए मकर राशि के लिए मैरिड लाइफ का समय यूं पिछला समय तो देखिए बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा। इनकी जो फीलिंग्स थी वो इनका पार्टनर समझ नहीं रहा था, या यूं समझ लीजिए इनके साथ कोई खेल भी खेल गया। बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन सामने वाला रिश्ता अच्छे से निभा नहीं रहा था, केवल एक तरफा ये रिश्ता निभा रहे थे, इनकी फीलिंग्स की कोई इतनी वैल्यू हो नहीं पा रही थी, जिसके चलते ये अंदर ही अंदर खुद से बहुत ही जूझ रहे थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप को साबित भी करना चाहते थे और अपने आप को साबित करने के लिए ये खुद को भी गिरा देते थे, गिड़गिड़ाना हो किसी के सामने वो भी कर देते थे। लेकिन आने वाला जो समय है देखिए शुक्र जो कि चले जाएंगे इनके दशम भाव में। शुक्र जब दशम भाव में यानी कि खुद की राशि में एग्जॉल्टेड होंगे तो बिल्कुल इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इनके लिए बहुत लकी रहेगा। जब शुक्र इनका अच्छा प्रभाव देंगे तो ऑटोमेटिक इनकी लाइफ में जो मैरिड लाइफ को लेकर अप्स एंड डाउन चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो भी काफ़ी हद तक अब वापस प्रेम बढ़ने वाला है। अगर रिश्ता अब होते होते अटक रहा था तो रिश्ता भी वापस से जुड़ने वाला है, शादी की डेट फिक्स हो सकती है, प्रेम के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। और जो आने वाले ये जो 4 महीनों का समय बचा है इसमें ऐसे क्या साइंस, क्या संकेत इन्हें मिलने वाले हैं जिनसे इन्हें यह समझ आ सके कि हाँ इन 4 महीनों में मुझे यहाँ से तो सफलता मिलेगी? क्योंकि देखिए 2026 का जो अभी तक का समय बीता है इनके लिए वह बहुत नॉर्मल सामान्य सा समय था। बहुत सारे वादे साल की शुरुआत में लोगों ने इनसे किए थे कि यह साल आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आएगा, धन दौलत सब लेकर आएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कहते हैं कि कुछ भी अच्छा होने जाता है तो उसके पहले कई सारे संकेत मिलते हैं, पॉजिटिव साइंस मिलते हैं। तो मकर राशि के साथ अब ऐसा क्या होने वाला है जो आने वाले जो 4 महीने जो इनके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं जैसा आप कह रहे हो, तो क्या साइंस इन्हें मिलेंगे? देखिए सबसे पहले जब शुक्र इनके दशम भाव में जाएंगे, दशम भाव देखिए इनके करियर का है, इनके कर्मों का है, और जब दशमेश यानी कि 10th लॉर्ड ही जब उनके 10th हाउस में जाएंगे शुक्र, तो ऑटोमेटिक इन्हें फील होने लगेगा कि जो लोग इनसे पहले बोलते नहीं थे
इनसे बात नहीं करते थे, इनको देखकर मुंह मोड़ लेते थे, वो भी इनसे बात करना चाहेंगे, इनको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक साइन होता है कि हमारी लाइफ में शुक्र का प्रभाव आ रहा है, मनी का फ्लो आने वाला है। तो फिर जब ये इन्हें संकेत मिल जाए, इसके अलावा अगर इनका कोई काम बार बार अटक रहा था, वो काम अचानक से ऑटोमेटिक ही बन जाए, तो इन्हें ये समझ जाना चाहिए कि अब मेरे अच्छे दिन आने शुरू हो रहे हैं और इन्हें बिल्कुल ये टाइम आने वाला है, उसमें ये संकेत मिलेंगे। तो जब आपको ये संकेत मिल जाए तो ऑटोमेटिक आपको और अपने प्रयास बढ़ा देने चाहिए, आपको और राइट डायरेक्शन पे अपने जो फैसले हैं वो लेने चाहिए। और हेल्थ के नज़रिए से समय कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहने वाली? बिल्कुल, हेल्थ देखिए बहुत ही पिछले टाइम से सेंसिटिव रही है मकर राशि, क्योंकि केतु इनके अष्टम भाव में बैठे हैं। और जब अष्टम भाव में केतु बैठा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ये डीप थिंकिंग कर रहे थे, छोटी छोटी बातें इनके दिल को लग रही थी, जिसके कारण नींद की बहुत समस्या हो रही थी, स्लीप साइकिल इनका बेटर नहीं था, बार बार रात में नींद लेट आना हो या नींद टूट जाना हो, घंटों घंटों रात में जागना। तो ये नींद के कारण इनका बीपी की, इनको शुगर की बहुत समस्याएं हो रही थी, जॉइंट पेन्स हो रहे थे इनको, और इसके अलावा इनके जो नी में थे वहाँ पर भी पेन हो रहा था, माइग्रेन भी बहुत हो रहा था। लेकिन अब अगर बात करूं तो केतु तो यहीं रहने वाले हैं, लेकिन इनको ये ध्यान रखना है कि अगर इनको अपना हेल्थ अगर अच्छा करना है तो थोड़ा सा केतु के लिए रेमेडीज करनी होगी। और रेमेडीज के लिए देखिए, ये चाहें तो बुधवार के दिन गौ माता को चारा खिला सकते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो गणेश जी का काफ़ी अच्छे से इन्हें वेलकम करना चाहिए, अच्छे से 7 दिनों तक गणेश जी की काफ़ी आराधना करनी चाहिए, जिससे इनके केतु जो इनके अष्टम भाव में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज बढ़ा रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ा रहे हैं, उनसे इन्हें मुक्ति मिलेगी। और जो देखिए जो 4 महीनों का समय है, यह इन्हें किस फील्ड में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इन्होंने कोशिशें तो बहुत करी, किसी ने अपने बिजनेस का स्टार्टअप करा, किसी ने नई जॉब ढूंढने की कोशिश करी, किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन ओवरऑल इनके लिए समय ओके ओके रहा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो जो आने वाला टाइम है, यह किस फील्ड से सबसे बड़ा प्रॉफिट इन्हें दिला सकता है? हाँ देखिए, जिससे आपने कहा कि एवरेज ही रही इनकी लाइफ पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि इन्हें डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं मकर राशि के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं। ऐसा ही हमारे एक क्लाइंट के साथ हुआ था जो कि यूएसए से थे, और उनकी जब मैंने कुंडली का चार्ट देखा तो उनके जो राहु थे उनके 2nd हाउस में बैठे थे। जब अभी मकर राशि की जो सिचुएशन है ठीक वैसे ही उनकी भी सिचुएशन थी, और वो ढूंढना चाह रहे थे अपने लिए नौकरी, कि कहीं ना कहीं से मुझे नौकरी मिल जाए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन उनके जो फैमिली वाले थे वो कहीं ना कहीं उन्हें बार बार भटका रहे थे कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुम्हें फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन उस बंदे के 7th हाउस में बैठे हुए थे केतु, और ऑटोमेटिक बात है कि बिजनेस उनको बिल्कुल सूट होना ही नहीं है। जब केतु 7th हाउस में, 7th हाउस लॉर्ड भी घाटे के भाव 6th हाउस में थे, तो ऑटोमेटिक बिजनेस तो उनको सफल होना ही नहीं है। उन्होंने कई बार ट्राई करा फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब जब बिजनेस आगे बढ़ाया उसमें और घाटा हुआ, उनको डिप्रेशन हुआ, खुशी मिलती ही नहीं थी, रातों की नींदें उड़ गई थी। तो फिर हमने उन्हें बताया कि देखिए आपका 7th हाउस आपके अकॉर्डिंग नहीं है बिजनेस के, आपको नौकरी करनी चाहिए। वो कहते भी थे कि हाँ मुझे नौकरी में काफ़ी अच्छा लगता है, मैं अपने टैलेंट को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं अपने बलबूते आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उनको समझाया कि आपके फैमिली हाउस में राहु है, फैमिली वाले आपको मानेंगे नहीं, आपको भटकाएंगे, लेकिन आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है। तो फिर उन्होंने मेरे द्वारा बताई हुई बातें फॉलो करी, फिर उन्होंने इंटरव्यू दिए, अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी जॉब लगी, और फिर जब जॉब लगी तो उन्हें डायरेक्ट मैनेजर का उन्हें पोस्ट मिला, और ऐसे करके उनकी लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे अगर सही टाइम पर किसी सही एस्ट्रोलॉजर से या किसी सही गाइड करने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मकर राशि तो वालों अगर को। कोई आपसे गाइड करवाना चाहे, कोई आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहे, तो उसका बिल्कुल। क्या प्रोसेस रहता है? उसके लिए देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पेड कंसल्टेंसी होती है। तो अगर किसी आपको भी चाहिए तो ये नंबर हम स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा देंगे। सिंपल आप मैसेज करिएगा और जो भी अमाउंट है आपको पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना होगी। व्हाट्सएप पे मैसेज जी, करना रहता है। तो जो आने वाले 4 महीनों का समय है मकर राशि के लिए, इसमें इन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या रेमेडी करना चाहिए जिससे इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो और इनकी लाइफ थोड़ी इजी हो आगे के लिए? देखिए रेमेडी में इनके जो स्वामी है शनिदेव है, शनि का अगर इन्हें साथ मिल जाए तो फिर इन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, चाहे राहु खिला हो, केतु खिला हो, कोई जरूरत नहीं है। हमें शनि का साथ मिल गया तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जड़ जो है वो है शनिदेव, इनके जो करता धरता है वो है शनिदेव। तो शनिदेव को खुश करना है तो शनिदेव चाहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो,
जमीन से जुड़े रहने के लिए इन्हें अगर आसपास इनके घर में भी अगर कोई मजदूर है, कोई काम वाला है, तो उसकी हर महीने इन्हें हेल्प करनी चाहिए, किसी भी तरह से हेल्प करें ये। अगर ये चाहें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर, वहाँ पर बहुत सारे मरीज रहते हैं, उनकी वो हेल्प कर सकते हैं। जो नीडी पर्सन हो उसकी जो थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से शनि प्रसन्न होते हैं और शनि चालीसा का इन्हें पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो थी खास मकर राशि के लिए। आपने जितने भी क्वेश्चंस हमें भेजे थे, हमने पूरी कोशिश करी कि आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर। नीलेश जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी।